आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकम से आज गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज से नवरात्रि के दौरान माता मंदिरों में माता के जयकारे गूंजेंगे। आज हमें मां बगलामुखी के धाम भैरवगढ़ उज्जैन में हम यहाँ पर पंडित जी से जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि में किस तरह से माता का पूजन अर्चन होना चाहिए और यहाँ पर किस किस तरह का आयोजन इस दौरान होने वाला है। जी गुरु जी बताएं। जय श्री महाकाल। जय माँ बगलामुखी। ओम लिम बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय दिव्याम कीलया बुद्धिम विनाशया लेम ओम। यहाँ पर बगलामुखी धाम में 10 महाविद्या विराजमान है। यहाँ पर नित्य ही पूजन पाठ इत्यादि होता है, लेकिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि महापर्व आया है, इस पे दिव्य भव्य अनुष्ठान होगा। तंत्र मंत्र साधनाओं के लिए होगा और यजमान भक्तजन अपने मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर अनुष्ठान कराए जाएंगे। और अनेकों अनेकों मनोकामनाएं के लिए यहाँ पर महाविद्या विराजमान है। भगवती अलग अलग और स्वरूप में, अलग अलग दिव्य स्वरूप में विराजमान है। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्तजन अपना अनुष्ठान इत्यादि करने आते हैं, उनकी मनोकामनाएं भगवती पूर्ण करती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार किस तरह के योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग और कुछ और भी इसमें योग की बात कही जाए। हाँ, इसमें जैसे योग्य बन रहे हैं कि ये नवरात्रि महापर्व जो गुप्त नवरात्रि है, ये अनेकों वर्षों में एक बार आई है। ये साधना के लिए मुख्य मानी जाएगी और इसमें साधना का चतुर्गुणित फल मिलेगा। हम एक बार साधना करते एक ही बार फल मिलता है, लेकिन इस नवरात्रि में अगर एक बार भी एक मंत्र का जप करेंगे तो उसका चतुर्गुणित 4 बार फल मिलेगा। इसी नवरात्रि के लिए महापर्व अनन्य माना जा रहा है और उचित माना जा रहा है भगवती की साधना के लिए। पुजारी जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। 4 नवरात्रि में 2 प्रकट नवरात्रि जिन्हें कहा जाता है, साथ ही 2 जो नवरात्रि रहती है वो गुप्त नवरात्रि रहती है। तो गुप्त नवरात्रि में माता का पूजन अर्चन करने से किस तरह से लाभ मिलता है, किस तरह से उनकी साधना करना चाहिए? गुप्त नवरात्रि एक माघ में आती है, एक आषाढ़ में आती है। तो अभी जो वर्तमान जो चल रही है वो आषाढ़ वाली चल रही है। तो आषाढ़ वाली जो नवरात्रि महापर्व रहता है, ये स्वयं की साधना के लिए, स्वयं के तपोबल के लिए। अगर स्वयं तपोबल नहीं कर सकते, ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर हवन यज्ञ अनुष्ठान के लिए, मनोकामना और स्वयं की प्राप्ति के लिए यह दिव्य अनुष्ठान यहाँ पर किया जाता है। और भगवती का इसी गुप्त नवरात्रि में यहाँ पर अलग अलग महाविद्याओं का कुमकुम अर्चन, पूजन, पंचामृत पूजन इत्यादि से पूजन उनका किया जाता है। यहाँ उज्जैन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे शक्तिपीठ भी है और सैकड़ों माता मंदिर है, लेकिन ये जो मंदिर हम देखते हैं ये क्यों भिन्न है? इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है? किस तरह के गुंबज है? यहाँ पे जो माताएं 10 विद्या है यहाँ पे, वो क्या है और इसके बारे में थोड़ा जैसे कि हमारे पूज्य महाराज जी का विषय था, यहाँ पर अवंतिका नगरी में 20 वर्ष से अधिक वास हो गया उनका। तो यहाँ पर पत्थरों के मंदिर, लाल पत्थर इत्यादि का, तो यहाँ पर दक्षिण शैली में कोई मंदिर इत्यादि नहीं था। तो पूज्य महाराज जी की बहुत ही दिन से इच्छा इत्यादि थी कि यहाँ पर दक्षिण शैली में मंदिर बने और दिव्य और भव्य मंदिर बने, ताकि अनेकों लोगों का, अनेकों श्रद्धालुओं का, अनेकों भक्तों का यहाँ पर आकर्षण बने। तो इसीलिए यहाँ दक्षिण भारतीय शैली में यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो 10 विद्या जैसे हम देखते हैं, तो ये जो देवियाँ हैं, इनके दर्शन करने से और इनका पूजन अर्चन करने से क्या लाभ मिलता है? साथ ही में मुझे जहाँ तक जानकारी है, यहाँ पे मिर्ची का हवन भी होता है, क्या उससे लाभ होता है? यहाँ पर 10 महाविद्या भगवती अलग अलग मनोकामनाओं के लिए, अलग अलग अपनी पूर्तियों के लिए बनाई गई हैं। जो जिस प्रकार का अनुष्ठान रहता है, जिस मनोकामना रहती है, उसी प्रकार का उसका यजमान का अनुष्ठान किया जाता है। और जो मिर्ची हवन का जो विशेष है, माँ प्रत्यंगिरा के लिए है। भगवती प्रत्यंगिरा को निकुंभला भी कहा जाता है, उनके लिए यह हवन किया जाता है। हमारा कार्य किधर से रुका हुआ हो तो जितना जल्दी हो सके, अधिक से अधिक जल्दी करने के लिए यहाँ पर माँ भगवती प्रत्यंगिरा के लिए मिर्ची हवन किया जाता है। तंत्र साधना के बारे में भी बताया जाता है। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के दौरान अपनी कुल देवी का पूजन करते हैं, लेकिन ये जो तंत्र साधक जो रहते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में, कुछ ऐसा बताया जाता है, रात की 12 बजे से लेके 4 बजे तक तंत्र साधना करते हैं। और उज्जैन में शिव और शक्ति का जो वास है, उसको लेके यहाँ पे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इस बारे में क्या कहना है? जी, हर स्थान का महत्व है। अवंतिका का तो पूर्ण रूप से स्थान का महत्व है, लेकिन जो यहाँ बगलामुखी धाम का स्थान का महत्व है, यहाँ तंत्र साधना विशेष क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पर काल भैरव विराजमान है, पास में विक्रांत भैरव विराजमान है, पास में ही शमशान है और भगवती शिप्रा पास में ही भेर है। तो इसीलिए इस स्थान का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर स्फटिकेश्वर महादेव और 10 महाविद्या भी विराजमान। तो यहाँ साधना का रूप स्वरूप और बदल जाता है
और साधना करने की जो इच्छा जागृत है वो और अधिक बढ़ जाती है और साधना की हमको प्राप्ति भी होती है। मेरा आखिरी सवाल ये था कि यहाँ पर विश्व कल्याण के लिए भी जो अनुष्ठान किया जा रहा है, किस दिन वो अनुष्ठान किया जाएगा और उसमें क्या विशेष रहेगा? जो यह अनुष्ठान है विश्व कल्याण के लिए कल से ही प्रारंभ हो गया, ऐसे तो अमावस्या से, लेकिन बाबा जी नित्य ही एक महाविद्या का अर्चन करेंगे और एक महाविद्या का नित्य ही हवन करेंगे। अष्टमी नवमी पर दो महाविद्या का करेंगे, क्योंकि 10 महाविद्या है और एक प्रत्यंगिरा देवी विराजमान है, तो 9 दिन है और 11 देवियां है, तो अष्टमी और नवमी को दो देवियों का करेंगे। बाकी एक दिन एक महाविद्या का, जैसे महाकाली हो गया, तारा हो गया, छिन्नमस्ता हो गया, त्रिपुरा भैरवी हो गया, षोडशी हो गया, कमलात्मिका हो गया, मातंगी हो गया, बगलामुखी हो गया और माँ प्रत्यंगिरा हो गया। इन सभी का नित्य एक प्रतिदिन हवन होगा और विश्व कल्याण के लिए सनातन हमारा सर्वोच्च है, ऐसे भगवती से प्रार्थना की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ में पंडित राजेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि माँ बगलामुखी के धाम में गुप्त नवरात्रि का जो उत्सव है उस दौरान किस तरह से यहाँ पर आयोजन होंगे, किस तरह से यहाँ पर हवन पूजन के साथ ही विश्व कल्याण की कामना को लेकर पूजन पाठ किए जाएंगे और श्रद्धालु यहाँ आकर कैसे धर्म लाभ अर्जित कर सकते हैं। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।